विश्व गुरु अगर भारत बनना चाहता है और हम कहते हैं कि यस वी कैन, तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो आप परिभाषित करें कि आज के युग में विश्व गुरु का मतलब क्या है। एब्सोल्युटली। एक वक्त था हिंदुस्तान में जब गुरु वो जो मार्ग प्रशस्त करता। आज के युग में अगर आप प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को टटोलें तो गुरु की अब क्या व्याख्या होगी। तो अगर हम भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं तो पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शायद हम में कोई कमी है कि हम वो एस्पायर कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वो कमी खलती है कि अब उस एस्पिरेशन की ओर देखकर अब हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूँगी। Sure. क्यों? क्योंकि जब विश्व पर विपदा आई तब भारत ने मात्र अपने ही पॉपुलेशन का, जनसंख्या का संरक्षण नहीं किया, बल्कि अगर आप वैक्सीन मैत्री का भारत सरकार का कार्यक्रम देखें, और मैं यहाँ पर निशांत जी एक चीज़ की अनुमति मांगूंगी। जब मैं सरकार कहती हूँ तब मैं सरकार को राष्ट्र के उत्थान के एक तंत्र के रूप में यहाँ पर व्याख्यान करती हूँ। तो जब वैक्सीन मैत्री जैसा एक कार्यक्रम चला, उस पर बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने शायद चिंतन ना किया हो या चर्चा ना की हो, लेकिन 166 देश में अपने देशवासियों को संरक्षित करने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल पहुंचाना जो भारत में निर्मित हो, साथ ही वैक्सीन पहुंचाना जो भारत में निर्मित हो, इसका मतलब गुरु की नहीं बल्कि अगर माँ की व्याख्या हो तो उसमें भारत विशेषतः कोरोना के वक्त उत्तीर्ण राष्ट्रों में से रहा है। हर देश ने कोरोना के वक्त सिर्फ अपनी सोची, हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपनों की सोची बल्कि दुनिया की भी सेवा की। तो अगर आप कहते हैं कि अब उस मुकाम पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, कई लोग अब इसका विश्लेषण अर्थतंत्र की दृष्टि से करते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में अगर आप पूछें कि हिंदुस्तान की वो क्या काबिलियत है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो मानवीय दृष्टिकोण है वही आज भी, हम गुरु क्या व्याख्यान चाहे कैसे भी करें, लेकिन राष्ट्रों में से सर्वोत्तम राष्ट्रों में एक भारत, उसकी वजह से मैं आज अपने देश को देखती हूँ।